आगे चल रहे मोहित। शाबाश। चलिए यहीं से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बात कही कि सबसे पहले किसका देख रहे हैं, कंडक्टिंग स्फीयर और सेल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज जाएगा। कंडक्टर है तो कहाँ पहुंचेगा, सरफेस पे ही चार्ज पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री जो है वो शेल की भी बना के देख लें कि ये हमारे पास एक शेल है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं इसको। ये मान लो शेल है, नेग्लिजिबल थिकनेस। ये एक शेल है और इस पर भी कोई चार्ज मान लीजिए फैला हुआ है, प्लस पॉजिटिव कर लें उसको या नेगेटिव कर लें। नेगेटिव कर लें तो अंदर की तरफ और पॉजिटिव कर लें तो फील्ड बाहर की तरफ हो जाता है। तो इस पर भी एक चार्ज फैला हुआ है जो क्यू है, और इसका जो रेडियस है वो भी आर दिया है मैंने। इधर वाले का भी मैं एक सॉलिड स्फीयर बना दूं, मान लो ये पूरा सॉलिड स्फीयर है। ओके, ये क्या है, ये सॉलिड स्फीयर, ये सेल है और ये सॉलिड स्फीयर है। चार्ज इस पे भी वही है और रेडियस इसका भी आर ही है। तो चार्ज कहाँ भाग जाएगा, चला जाएगा सरफेस पे, चला जाएगा अपने आप चला जाएगा और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो चार्ज इस पे भी कितना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है जब सरफेस यूनिफॉर्म होता है। सरफेस यूनिफॉर्म नहीं होता है तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सर, लेकिन रहता कैसा है, रहता है सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए इसके साथ साथ में कुछ चीजें समझते हैं, जैसे इस शेप का कंडक्टर है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले या डाले, तो इसको मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया, दे दिया मैंने, या नेगेटिव दे दूं मैं, ऐसे करके। तो हर जगह सरफेस के परपेंडिकुलर। क्यों मोहित, समझ रहे हो? हाँ, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कुछ ऐसी होंगी कि एक दूसरे को काटे ना, कुछ इस तरीके से जाएगी। वैसा यहाँ से लग रहा है कि ये दो लाइनें एक दूसरे को काट देंगी, तो ऐसा नहीं होता, निकल जाएंगी ये निकल करके। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि यूनिफॉर्म सिमेट्री है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम लग सकती है। तो ये इस चीज में तो हम कहते हैं कि इफ, पहली कंडीशन में देखते हैं, यहाँ से सेंटर से कोई डिस्टेंस r देखते हैं, ठीक। तो r इज द डिस्टेंस, सम्राट समझ में आ रहा है, फ्रॉम, कितना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है या कुछ ज्यादा भी आ रहा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। चलिए, हाँ, तो ये कहता है थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाता है बेटा। हाँ चलिए चलिए। तो डिस्टेंस जो है वो सेंटर से देखी जा रही है। तो पहली कंडीशन हम क्या डाल देते हैं, पहली कंडीशन में व्हेन आर जो है आर से कम है, इक्वल नहीं गया, और जीरो से बड़ा है, जीरो या जीरो से बड़ा है। तो इन दिस केस ई डॉट डी एस, कोई एरिया लगेगा, ठीक है। ये एरिया यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, ऐसे, कम है ना। तो ये सरफेस S1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस S1। ओके, कौन सा सरफेस ले लिया मैंने, ये S1। तो इसमें जो है अगर मैं चार्ज देखूं तो जीरो है, एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। तो ds क्या होगा, उसे मैं लिख भी दूं 4 पाई r स्क्वायर, बट जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। ठीक है। तो ऑलवेज, किसी भी हाल में, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड inside any conductor of any shape is zero। कैसा भी हो, तो उसके अंदर तो चार्ज है नहीं, तो फील्ड जो है डेवलप नहीं हो पाती। और सरफेस के वजह से चार्ज की फील्ड अंदर नहीं घुसा करती। मान लीजिए ये सोचते हैं हम
कि यहाँ जो चार्ज है इसकी फील्ड अंदर को भी घुस जाएगी बाहर को भी घुस जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, सामने वाले की इसको कैंसिल कर देती है। भाई देखो इसकी मान लो यहाँ इस पॉइंट पे इधर को आती है, किसी हिस्से की, इस हिस्से की आती है मान लीजिए ऐसे, तो कुछ ऐसा करके देखें, अगर यूं खोलें इसे तो इस पूरे हिस्से की भी तो यहाँ आती है खुल के, क्योंकि एरिया कवर कर लेगा दूर से। तो क्या हो रहा है कि फील्ड यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो मतलब होती ही नहीं है जब चार्ज है तो। क्लियर। अब इसके बाद जब हमने अगला केस देखा कि जब व्हेन सेकंड केस देखा, तो इसमें हमने क्या किया, आर को आर के इक्वल और या आर से बड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, आर को आर के इक्वल या आर से बड़ा कर दिया मैंने, और कहीं भी मैं लेके जाऊं इसको इन्फिनिटी। इन दिस केस द गॉसियन सरफेस इज आउटसाइड द स्फीयर, तो यहाँ पर ये मेरा गॉसियन सरफेस आ गया, इसको मैंने जो है यहाँ से आर ही मानूंगा, मैं इसको आर ही सपोज कर लूंगा, ये मेरा S2 आ गया। तो यहाँ पर जो सरफेस रहा मेरा वो क्या रहा, S2 रहा। अब इस S2 में जब मैं दोबारा से गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो E डॉट ds, और इसको बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे देखो नहीं लगा निशान, बंद कर दिया जाता है, तो इसके अंदर तो कंप्लीट चार्ज है, जितना भी चार्ज है इसके ऊपर, ये वाला इस सरफेस के अंदर है, तो अंदर लग गया। अब इसका कितना रेडियस मैंने यूज किया है, यहां से कहीं तक भी मैं ले लूं, सरफेस पर ले लूं, सरफेस के बाहर की बात हो रही है, ठीक है, सरफेस पर ले लूं या सरफेस से बाहर कहीं ले लूं, तो इसमें तो E 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि ये नॉर्मली होता है, सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से नॉर्मल ही जाता है और एरिया भी नॉर्मल ही हुआ करता है, तो क्या हुआ, ये कॉस जीरो, तो ये ही हो गया, रेडियस हमेशा नॉर्मल ही रहती है। तो इसके बाद हमारे पास आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर। मतलब दैट लाइक पॉइंट चार्ज की तरह बाहर ये स्फीयर काम कर देगा, जैसे पॉइंट चार्ज का होता है वैसे ही काम कर देगा, अंदर नहीं करेगा, अंदर जीरो ही रहेगा। तो अब बात करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि कोई ऑब्जेक्टिव में सवाल बन जाए अगर, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं कैसे बनेगा, आर के साथ साथ बना दें अगर मान लीजिए उसको, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे ले लेते हैं आर सेंटर की तरफ, तो यहाँ रेडियस को मेंशन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कुछ नहीं हुआ। जैसे रेडियस पे पहुंचा तो एक मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया यहाँ पे सरफेस पे जाके, क्योंकि यहाँ से शुरू हो गया प्रोग्राम। उसके बाद आर बढ़ने लगा, फील्ड घटने लगा। यहाँ क्या रहा, ई का वैल्यू 0 रहा, यहाँ से यहाँ तक क्या रहा, ई का वैल्यू 0 रहा। जैसे ही ऊपर गया तो फिर ई का वैल्यू बढ़ा, एकदम से आया सरफेस पे आर, और फिर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चलने लगा, 1/r², यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और दूर जाते गए, बढ़ता गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस क्या लिखा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑन द सरफेस एंड इक्वल टू, कैसी हो जाएगी, आर इक्वल टू आर कर दिया जाता है, आर इक्वल टू आर कर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ जाता है। अब मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हुआ करती है, सरफेस चार्ज
डेंसिटी। ये हुआ करती है टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया 4πr²। इसको क्या कहा करते हैं? सिग्मा। तो इस सिग्मा को यही लगा दूं अगर, तो Q/4πr² क्या बन जाएगा? सिग्मा। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। कई बार हो जाता है कि सिग्मा है इतनी और बताओ कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यानी कंडक्टर के सरफेस पे अगर कोई कंडक्टर बंद है तो वहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखा जाए और वहां एप्सिलॉन नॉट चार्ज डेंसिटी होती है। दो और होती है चार्ज। हाँ, एक लीनियर है, एक वॉल्यूम मेट्रिक है, इनके दोनों के नंबर आ जाएंगे। अब ऐसा हो जाता है कि मान लो इरेगुलर शेप है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा। जैसे मान लो मैं इरेगुलर शेप की बात कर लूँ, ऐसा है कोई, ठीक है, तो मैंने कहा ये इरेगुलर शेप है तो यहाँ पे ऐसे फील्ड होगा। तो यहाँ की सिग्मा 1 हो गई, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ की सिग्मा 2 हो गई, तो यहाँ कितना बनेगा? सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन, ऐसे बनता जाता है। जब एरिया घटता है, ध्यान रखेंगे मोहित, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। क्लियर? तो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इन नैरोअर एरिया, छोटे एरिया में फील्ड ज्यादा हो जाता है कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, अब कुछ ऐसा कर लें, रेगुलर शेप होती है तो उधर उस पर यूनिफॉर्म हो जाता है, यूनिफॉर्म शेप पे यूनिफॉर्म हो जाता है। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास तो एक ऐसा कंडक्टर है, छोटा सा क्वेश्चन मान लो बना दें और उलझा दें तुम्हें कि साहब हमारे पास तो एक ऐसा कंडक्टर है जो इस शेप का है। ऐसी शेप है इसकी, तो ऐसी शेप है साहब इसकी, तो ऐसी। इस पे चार्ज फैला हुआ, इस पे चार्ज पॉजिटिव फैला हुआ ऐसे। ठीक, तो यहाँ इसने कहा कि साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कोई निकलेगा E1 और एक इधर आएगा E2 है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? कौन ज्यादा है इनमें से, कौन ज्यादा है? तो इसमें क्या कहा कि भाई यहाँ पे चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, कि एरिया घट गया सरफेस का तो बढ़ गई। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरिया डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे सकता है। 4 एरिया दे दिए, ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, E1 E2 E3। लेकिन E1 ऐसे छोटा है कैसे होगा? देखो ऐसा होता है जब एरिया घटता है तो चार्ज अपॉन एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, चार्ज उस जगह पे कन्फाइन होने लगता है क्योंकि उसे स्टार्टिंग इक्विलिब्रियम तो चाहिए ना, है ना? हाँ, ये फैक्टर होता है। अब इस सरफेस को मैं थोड़ा सा और डिजाइन करके बना दूं, 4 ऑप्शन तैयार कर दूं, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने इसको शेप में ले लिया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ मैंने कहा कि कोई E3 है, यहाँ मैंने कहा E4 है। तो अब क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन हुआ? E2। उसके बाद कर्व में कौन आया? E3। और सीधे शेप में कौन आया सम्राट? जिसका फैला हुआ एरिया होगा E4। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या रही मोहित? E2 E2 नहीं, हल्का दे, उस E के बाद वाला ले, ये वाला ले, ये थोड़ा बड़ा सरफेस दिखाया मैंने, इसको ले पहले E1, फिर इसके बाद E3 थोड़ा कर्व है, और ये फ्लैट सरफेस, यानी इसका रेडियस देखो खोल के तो बड़ा बनेगा, तो फिर वो हो गया E4। ठीक, तो कहीं 4 ऑप्शन दिए और इसको डाल दिया सवाल में। तो मतलब जहाँ पे थोड़ा फ्लैटर सरफेस होगा वो उसका कम होगा। हाँ, क्योंकि देखो घुमा के देखो, अगर मैं इसको कर्व के रूप में लूं तो कितना बड़ा स्क्वायर बनेगा, रेडियस बहुत बड़ा हो गया। अगर इसको कर्व के रूप में लूं तो छोटा सा स्क्वायर बनेगा, इसको लूं तो थोड़ा बड़ा स्क्वायर बनेगा, इसको लूं तो थोड़ा और बड़ा स्क्वायर बनेगा। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि देख लेते हैं। ठीक है, वहां एक टेंजेंट मारी, गोला घुमा के देखा, छोटा गोला, ठीक, तो डेंसिटी बढ़ी तो फिर ज्यादा हो गया। क्लियर? तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थक जाओगे, मैं भी थक रहा हूँ आज थोड़ा सा।
एक गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन 2 हो रहे हैं, शीट और लीनियर चार्ट। ठीक है, उसको कल निपटा देते हैं। कल आओगे तुम 3 बजे, तो कल उसी को निपटा दूंगा पहले। हाँ, टेस्ट देने के लिए 10 बजे आके टेस्ट दे दो। 10 बजे तो फिर क्या है, वो तो फिर मैं हूँ, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। फिर तो हम पढ़ेंगे 10 बजे। ठीक है, कोई इशू नहीं।